नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे एक ऐसी कहानी कैसे एक जॉन नाम के मछुआरे को समुद्र में एक लड़की मिलती है और हम देखेंगे कि वो कैसे जॉन की पूरी लाइफ को बदल देती है। इससे पहले मूवी यदि अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी की शुरुआत में हमें समुद्र में एक शिप को दिखाया जाता है। उसी शिप में एक जॉन नाम के आदमी को देखते हैं। जॉन की लाइफ बहुत ही बेकार चल रही होती है और वो हर रोज मछलियां पकड़ने के लिए अपने शिप से आता है। और जब आज जॉन मछलियां पकड़ रहा होता है तब उसे अपने जहाज पर कुछ अजीब सा फील होने लगता है। उसकी जाल बहुत ही ज्यादा भारी होती है और जैसे ही वो अपने जाल को ऊपर की तरफ खींचता है तब वो देखता है कि उसके जाल में मछलियां नहीं बल्कि एक लड़की होती है। जॉन देखता है कि उस लड़की की अभी भी सांसें चल रही होती है, यानी कि वो लड़की अभी भी जिंदा है। फिर वो उसकी मदद करता है ताकि उसके फेफड़ों से सारा पानी बाहर निकल जाए। लड़की इस बात पर यकीन नहीं कर पाती कि वो जिंदा है। वो कहती है कि उसे लगा था कि वो मर चुकी है। जहां जॉन उसे एक कंबल देता है और कहता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है कि वो ठीक है। जॉन जोर देता है कि इतने बड़े हादसे के बाद उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन वो बार बार मना कर देती है। तभी एक नाव पास से गुजरती है तो जॉन उसको आवाज देता है, तो वो लड़की जल्दी से नीचे छिप जाती है ताकि कोई उसे देख न सके। इसके बाद जॉन उससे उसका नाम पूछता है पर वो अपना नाम बता नहीं पाती, जिससे जॉन को लगता है पानी में रहने की वजह से शायद उसकी याददाश्त चली गई है। इसके बाद वो उस लड़की को लेकर अपने माँ के घर चला आता है। दरअसल उसकी माँ की डेथ कुछ सालों पहले हो चुकी थी, तो जॉन ने सोचा कि ये लड़की यहाँ अच्छे से रह सकती है। फिर उसे एक दूसरा चादर उड़ा देता है। अब जॉन लेट हो रहा था और उस लड़की को अपना खाना देकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो अपने वाइफ के घर आता है। दरअसल अब उसका डिवोर्स हो चुका है। उसकी एक एनी नाम की बेटी भी होती है। एनी की किडनी खराब होने के कारण उसे डायलिसिस ट्रीटमेंट पर ही रहना पड़ता है और यही वजह होती है कि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा कमजोरी हो चुकी है। वो सही से चल नहीं पाती। जॉन अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाता है जहां पर एनी का डायलिसिस का इलाज होता है। डायलिसिस के समय में एनी अपने डैड से कहती है कि आप कोई मुझे एक कहानी सुनाओ। वो कहने लगता है कि एक समुद्र के किनारे एक मछुआरा रहा करता था, लेकिन एक दिन उसके जाल में बहुत ही खूबसूरत लड़की फंस जाती है। उसकी बेटी उससे पूछने लगती है कि क्या वो जलपरी थी। जॉन जवाब देता है कि वो कह नहीं सकता। यहाँ पर कहानी अधूरी रह जाती है। बाद में जॉन एनी के लिए एक ऑटोमेटिक व्हील चेयर लेकर आता है ताकि वो खुद घूम सके। वो उसे घर छोड़ने जाता है। इसके बाद जॉन वापस उस रहस्यमयी लड़की के पास जाता है और देखकर चौंक जाता है कि वो अब भी वहीं है। वो पूछती है कि उसे इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है। जॉन उस लड़की से कहता है कि मुझे लगा था कि सपना था, लेकिन तुम सच में एक लड़की हो। जिसके बाद जॉन मछली पकड़ने के लिए जाने लगता है। तभी लड़की जॉन से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन जॉन कहता है कि वहां पर बहुत से लोग होंगे, वो तुम्हें देख लेंगे। वो कहती है नहीं, मैं उनसे छुप जाऊंगी। जॉन कहता है कि किसी लड़की को अपनी बोट में फिशिंग करने लेकर जाना अशुभ माना जाता है। वो लड़की कहती है कि इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम बहुत लकी हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसकी लाइफ में तो भी अच्छा नहीं चल रहा होता। उसके जाल में तो मछलियां तक नहीं फंसती। लेकिन फिर वो अपना मन बदल लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जॉन हमेशा की तरह मछली पकड़ने में संघर्ष कर रहा होता है। वो औरत से पूछता है कि क्या अब उसे अपना नाम याद है। वो कहती है कि वो उसे ऑनडाइन बुला सकता है। जॉन पूछता है कि इसका क्या मतलब है। वो जवाब देती है कि ये एक ऐसी औरत का नाम है जो समंदर से आई थी। फिर वो एक अनजान भाषा में एक खूबसूरत गाना गाने लगती है। जैसे ही वो गाना गाती है, जॉन अपना जाल खींचता है और देखता है कि इस बार उसने कुछ लॉबस्टर पकड़ लिए हैं। उसे ये अजीब लगता है। उसे समझ आता है कि वो उसके लिए लकी है। वो उसे लॉबस्टर के पंजे बांधना सिखाता है। वो पूछती है कि क्या उसे हमेशा इतने लॉबस्टर मिलते हैं। वो जवाब देता है कि ऐसा बहुत कम होता है। फिर जॉन कहता है कि अब वो इन्हें बेचने शहर जाएगा और ऑनडाइन को उसके गाने के बदले उसका हिस्सा मिलेगा। वो ऑनडाइन से कहता है कि इन्हें बेचने के लिए तुम मेरे साथ चल सकती हो। इसका जो भी फायदा होगा उसमें से मैं कुछ तुम्हें भी दूंगा और तुम
अब हमेशा शिप पर आ सकती हो। लेकिन लाइन कहती है कि नहीं, मुझे किसी से भी नहीं मिलना है सिवाय तुम्हारे। और यहाँ पर ऑनडाइन को अब पता होता है कि जॉन एक अच्छा इंसान है। इसके बाद जॉन मछलियों को लेकर मार्केट जाता है, जहाँ पर उसे उसके काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं। उस पैसे से जॉन ऑनडाइन के लिए कपड़े खरीदता है। फिर वो अपनी बेटी एनी से स्कूल में मिलता है और डायलिसिस के दौरान जो कहानी सुना रहा था उसे आगे बताता है। वो कहता है कि समंदर से आई रहस्यमयी औरत एक अजीब भाषा में गाना गाती है और उसकी आवाज़ से सारे लॉबस्टर उसके पास आ जाते हैं, जिससे मछुआरे को उन्हें पकड़ने में आसानी होती है। एनी कहती है कि वो ज़रूर एक सेल की होगी, क्योंकि सेल की वो जादुई जीव होते हैं जो आधे इंसान और आधे सील होते हैं। जब वो ज़मीन पर आते हैं तो अपनी सील की खाल उतार देते हैं। वो बताती है कि उसका गाना असल में समंदर के बाकी जीवों से बात करने का एक तरीका है। फिर वो पूछती है कि कहानी में मछुआरा कौन है। जॉन कहता है कि वो खुद है, लेकिन उसने ये कहानी बस उसके लिए बनाई है। एनी को उसकी बात पर पूरा यकीन नहीं होता और वो उसका पीछा करती है। और अगले सीन में जॉन अपने मॉम के घर आता है, जहां पर वो ऑनडाइन को खरीदे हुए कपड़े देता है। यहाँ पर ऑनडाइन को जॉन काफ़ी पसंद आने लगा था। जॉन ऑनडाइन से पूछता है कि तुम यहाँ पर कब तक रहने वाली हो। ऑनडाइन कहती है कि मैं यहाँ पर कब तक रह सकती हूँ। तब जॉन कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम यहीं पर जिंदगी भर रहो। इस बात को सुनकर ऑनडाइन को काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद जॉन चर्च जाता है, जहाँ पर वो एक पादरी के सामने अपनी बातों को कॉन्फ्रेंस करता है। वो उन्हें ऑनडाइन के बारे में सारी बात बताता है कि वो लड़की उसे किस तरह मिली थी, और पूछता है क्या वो लड़की कोई जलपरी हो सकती है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है और वो अपना नाम भी बता नहीं पा रही। फादर कहते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं, पर तुम्हारी बात मुझे बहुत ही अजीब लग रही है, इसीलिए मेरी राय ये रहेगी कि तुम संभल कर रहो और आगे क्या होता है मुझसे आकर कन्फेस करते रहना। फिर अगले दिन जब ओंडिन नहा रही थी तभी एनी वहां पहुंच जाती है और ओंडिन को देख लेती है। और अब ये बात कंफर्म हो जाती है कि उसके डैड यही बात उससे छुपा रहे थे। अगले दिन जब ऑनडाइन नहा रही थी तभी एनी वहां पहुंच जाती है और ऑनडाइन को देख लेती है। और अब ये बात कंफर्म हो जाती है कि उसके डैड यही बात उससे छुपा रहे थे। उसे लग रहा था कि ये वही सेल की है जिसके बारे में उसने चिल्ड्रंस नॉवल में पढ़ा था। फिर वो ऑनडाइन से कहती है तुम वही लड़की हो जिसके बारे में मेरे डैड जॉन बात कर रहे थे। तुम्हारा सील कोट कहाँ है जिसे दफना देने से तुम 7 साल जमीन पर रह सकती हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स भी है, क्या तुम मेरी बीमारी को ठीक कर सकती हो। ऑनडाइन उसके पास आती है और उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर उसे वो बहुत अच्छी लगती है। वो समझ जाती है कि एनी उसे जलपरी समझ रही है। एनी उससे बहुत सारे सवाल पूछती है, पर वो कोई जवाब न देकर खुद को एनी की नोबेल वाली सेल की ही समझ देती है और कहती है आज से हम फ्रेंड्स हैं। फिर एनी जाने लगती है, तभी वो कहती है कि हम फिर कभी मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। अब आगे हम ऑनडाइन को देखते हैं, जहां जॉन आकर कहता है मैं फिशिंग के लिए जा रहा हूं, क्या तुम साथ चलोगी। जिस पर वो मान तो जाती है, पर वो कहती है कि वहां तुम्हारे अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। जॉन भी कहता है कि हाँ ऐसा ही होगा। अब आगे जब वो समुद्र में होते हैं तो जॉन ऑनडाइन की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। इसके बाद वो गाना गाने लगती है, जिससे जॉन को आज भी बहुत सारी मछलियां मिलती हैं। तब फिशिंग पेट्रोल के लोग जॉन की बोट पर चढ़ जाते हैं ये देखने के लिए कि उसने इतनी सारी मछलियां कैसे पकड़ ली। वे उसकी नेट को चेक करते हैं और तभी उनकी नज़र ऑनडाइन पर पड़ती है जो छुप रही थी। वो कहते हैं कि यहाँ एक लड़की है। जॉन पूछता है कि क्या ये गैर कानूनी है, तो वो जवाब देते हैं कि नहीं, लेकिन ये थोड़ा अजीब ज़रूर है। वो फिर चले जाते हैं, लेकिन ऑनडाइन समझ जाती है कि अब लोग इस बारे में बातें करेंगे तो छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है। जॉन ऑनडाइन को लेकर शहर पहुंचता है और सब लोग उसे घूरने लगते हैं। वो ऑनडाइन से कहता है कि ये एक छोटा शहर है और यहाँ इतनी खूबसूरत लड़की बहुत कम देखने को मिलती है। वो उसे शॉपिंग कराने ले जाता है और जब वो कपड़े ट्राई कर रही होती है तब बाहर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इस बीच जॉन और एनी डिस्कस करते हैं कि उसने ऑनडाइन को सील रॉक के पास पाया था और ये लॉजिकली सही लगता है, क्योंकि अगर वो सेल की है तो वही उसका सही ठिकाना होगा।
फिर हम देखते हैं एनी और ऑनडाइन पुराने घर में होते हैं। जब एनी बताती है कि उसे तैरना नहीं आता, ऑनडाइन उसे सिखाने का फैसला करती है। लेकिन जब वो सिखा रही होती है तब उसे पानी में कुछ दिखता है। वो फौरन एनी को पानी से निकालती है और खुद अंदर जाकर उस चीज को उठाती है। एनी पूछती है कि क्या ये उसकी सील कोट यानी कि खाल है। ऑनडाइन तुरंत हाँ कह देती है। वो कहती है कि इसे जमीन में गाड़ देना चाहिए ताकि वो 7 साल तक जमीन पर रह सके। फिर एनी और ऑनडाइन मिलकर उस रहस्यमय चीज को जमीन में दफना देते हैं और ऑनडाइन एनी से प्रॉमिस लेती है कि वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगी। उस दिन शहर में एक कंपटीशन होता है जिसे देखने के लिए ऑनडाइन वहां पर एनी के साथ जाती है। वहीं पर वो अनजान आदमी भी मौजूद होता है जो वो ऑनडाइन को ढूंढ रहा था। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि ऑनडाइन का हस्बैंड होता है। आगे बोट पर एनी को दिखाया जाता है जिसे पता होता है कि ऑनडाइन उसे ठीक कर सकती है, वो उसे बचा सकती है। इसलिए जानबूझकर उसकी शक्तियों को टेस्ट करने के लिए वो पानी में कूद जाती है। ऑनडाइन भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। वो उसे बचाकर ऊपर लेकर आती है। जॉन भी ये सब देख लिया था और उसे लेकर अपने एक्स वाइफ के घर पर जब एनी को छोड़ने जाता है तो वो उसे काफ़ी खरी खोटी सुनाती है, जिसके बाद वो ऑनडाइन के साथ वापस अपने मॉम के घर पर आ जाता है। ऑनडाइन इससे पूछती है कि सभी तुम्हें जॉन कहकर क्यों बुलाते हैं जबकि तुम्हारा नाम जॉन नहीं है। तब वो उसे बताता है कि मेरा नाम बहुत ही पेचीदा है, इसलिए कोई उस नाम से बुलाता भी नहीं है। और कुछ साल पहले मैं एक जॉन में काम किया करता था। मुझे शराब पीने की आदत भी थी। मेरी वाइफ भी शराब के नशे में धुत रहती थी। एक दिन मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब। मेरी वाइफ होश में नहीं थी क्योंकि उसने उस दिन बहुत ही ज़्यादा शराब पी रखी थी और मैं भी नशे में धुत था। उसी दिन से मैंने फैसला कर लिया कि मैं आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊँगा ताकि मैं अपनी बेटी की देखभाल कर सकूँ। लेकिन मेरी बेटी की कस्टडी कभी भी नहीं मिली क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं सिर्फ एक फिशरमैन हूँ। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। ऑनडाइन उसके पास आती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जो आदमी अपनी वाइफ यानी ऑनडाइन को ढूंढ रहा होता है वो एक दिन जॉन के पास पहुंच जाता है। वो जॉन से ऑनडाइन के बारे में पूछता है पर वो उसे ऑनडाइन के बारे में कुछ भी नहीं बताता। लेकिन वो आदमी किसी भी तरह करके जॉन के मॉम के घर पर पहुंच जाता है। इसके बाद जॉन चर्च में फिर से कन्फेशन के लिए जाता है। वो फादर को बताता है कि ऑनडाइन उसके लिए लकी साबित हो रही है, लेकिन उसे चिंता है कि इसका अंजाम या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत बुरा। चर्च के बाहर वही काले बालों वाला आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है। वो जॉन से पूछता है कि उसने उस लड़की को क्या नाम दिया जिसे उसने समंदर से निकाला था। जॉन जवाब देने से मना कर देता है। इधर ऑनडाइन घर में सो रही होती है जब उसे बाहर हेडलाइट्स की रोशनी दिखती है। उसे समझ आ जाता है कि वो वही काले बालों वाला आदमी है और वो फौरन छुप जाती है। उधर जॉन एनी को उसकी डायलिसिस अपॉइंटमेंट से घर छोड़ने जाता है, लेकिन घर लॉक होता है। चाबियां उसके एक्स वाइफ के पास होती हैं जो इस समय किसी बार में होती है। जॉन के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए उसे एनी को उसके पास ही छोड़ना पड़ता है, जबकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। जॉन उस घर पहुंचता है और देखता है कि पूरा घर बर्बाद हो चुका है। वो फौरन ऑनडाइन के लिए परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने निकलता है। उसे ऑनडाइन छुपी हुई मिलती है और पूछता है कि क्या हुआ। ऑनडाइन बताती है कि ऑनडाइन का पति आ गया है जिसके बारे में एनी ने बताया था और वो उसे वापस ले जाने के लिए आया है। जॉन मजाक में कहता है कि अगर ऑनडाइन सच में विश पूरी कर सकती है तो क्यों नहीं वो विश मांग ले कि वो आदमी चला जाए। इसके बजाय ऑनडाइन विश मांगती है कि एनी अब बीमार न रहे। जॉन भी एक विश मांगता है कि ऑनडाइन हमेशा उसके साथ रहे। दूसरी तरफ एनी की माँ उसे घर लेकर जा रही होती है, लेकिन वो नशे में होती है और उसकी कार एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। ये गाड़ी उसी काले बालों वाले आदमी की होती है। एक्सीडेंट में एनी की माँ का बॉयफ्रेंड एलेक्स विंडशील्ड से बाहर उड़कर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जॉन और ऑनडाइन एक्सीडेंट की जगह पहुंचते हैं और जॉन भागकर अपनी बेटी को देखने जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि एलेक्स के पास डोनर कार्ड था और हैरानी की बात यह है कि वो एनी के लिए टिश्यू मैच भी है।
इस वजह से वे किडनी ट्रांसप्लांट करवाने का फैसला करते हैं। इस बीच ऑनडाइन की मुलाकात उस काले बालों वाले आदमी से होती है और बातचीत से पता चलता है कि दोनों किसी गैर कानूनी काम में फंसे हुए। उसके बाद दिखाया जाता है कि जॉन एलेक्स के फ्यूनरल में जाता है, जहां उसकी एक्स वाइफ कहती है कि उसे एलेक्स की याद में एक ड्रिंक लेनी चाहिए। जॉन मना करता है, लेकिन फिर भी लालच में आकर पी लेता है। फिर उसकी एक्स वाइफ कहती है कि जब तक वो व्हील चेयर में है, एनी जॉन के पास रह सकती है, लेकिन उसे ऑनडाइन को छोड़ना होगा। जॉन एक पूरी बोतल शराब पी जाता है। नशे में धुत होकर वो ऑनडाइन को बोट पर ले जाता है और उसे सील रॉक पर छोड़ देता है। वो कहता है कि वो बस एक और ड्रिंक लेने बोट पर जा रहा है, लेकिन असल में वो उसे वहीं छोड़ने का प्लान बना रहा होता है। ऑनडाइन कहती है कि उसे कम से कम एनी से अलविदा कहने का मौका तो मिलना चाहिए, लेकिन जॉन उसकी नहीं सुनता। वो कहता है कि उनकी दुनिया अलग अलग है और ऑनडाइन को यहीं रहना चाहिए। अगली सुबह जॉन एनी को हॉस्पिटल से घर लाने जाता है। एनी पूछती है कि ऑनडाइन कहाँ है, तो जॉन बताता है कि उसका सेल की पति उसे ले गया। एनी कहती है कि ऑनडाइन जरूर वापस आएगी क्योंकि उसकी एक चीज अभी भी यहीं है। जॉन पूछता है कि वो किस चीज की बात कर रही है, लेकिन एनी कुछ नहीं बताती। बाद में एनी टीवी देख रही होती है जब एक चैनल पर एक बैंड का लाइव कॉन्सर्ट आ रहा होता है। सिल्की उस गाने को पहचान लेता है। यह वही गाना था जो ऑनडाइन ने उसकी बोट पर गाया था। तभी उसे समझ आता है कि अगर ये गाना असली है तो इसका मतलब ऑनडाइन भी असली इंसान है, कोई सिल्की नहीं। वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकलता है और सील रॉक पहुंच जाता है। जॉन ऑनडाइन बताती है कि उसका असली नाम जोना है और वो रोमानिया से है। असल में वो और काले बालों वाला आदमी ड्रग स्मगलिंग में फंसे हुए थे। जब उन्हें आयरिश कोस्ट गार्ड ने पकड़ लिया तो माइकल ने उसे जबरदस्ती ड्रग्स लेकर समंदर में कूदने को कहा। वो बहुत अच्छी स्विमर थी, लेकिन आयरिश लहरों ने उसे डुबा दिया। तभी जॉन ने उसे बचाया था। इसके बाद जॉन और जोआना घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां माइकल पहले से मौजूद होता है। माइकल और उसका एक साथी जॉन और एनी को धमकाते हैं कि अगर जोआना उन्हें ड्रग्स का सही ठिकाना नहीं बताती तो वो उन्हें मार देंगे। जोआना उन्हें वहां ले जाती है जहां उसने ड्रग्स छुपाए थे, लेकिन वो वहां से गायब होते हैं। तभी एनी बताती है, क्योंकि एनी ने पहले से उसे कहीं और छुपा दिया हुआ है। एनी को अब भी लगता है कि ये उसका सूट है और वो ये भी सोचती है कि अगर ऑनडाइन को वो वापस मिल जाएगा तो वो हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। पर वे सभी एनी को बहुत समझाते हैं, जिसके बाद एनी इस सभी को बता देती है, मैंने शिप के पास पानी के अंदर उसे छुपा कर रखा है। ये सभी के सभी उसी शिप पर जाते हैं और उस बैग को पानी से बाहर निकाल रहे होते हैं। ऑनडाइन को पता है कि उसका हस्बैंड एक क्रिमिनल है। अगर उसे बैग मिल भी गया तो वो किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ने वाला, इसलिए वो जानबूझकर अपने हस्बैंड को पानी में गिरा देती है। उसे तैरना नहीं आता और इसी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और अब ऑनडाइन को पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि वो इस देश की नहीं है। यहाँ की पुलिस उसे अपने देश भेजने की तैयारी में होती है। और अब जॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो ऑनडाइन से शादी कर ले तो वो यहाँ की नागरिक बन जाएगी, जिसके बाद कोई उसे इस देश से नहीं निकाल सकता। और वो ऑनडाइन से शादी कर लेता है और दोनों अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।